Hey guys, welcome to my channel Simplified Learning. I hope you all are doing very much great and you all are safe. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये सीखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है. इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चर को बताने के बाद, स्ट्रक्चर अपना डिसाइड करने के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल होएगी या इनफॉर्मल होएगी. सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम एक ही टॉपिक करेंगे, दैट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स रीड. आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी भी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी डेफिनेशन सब कुछ मैंने वहीं से ही निकाल के नोट्स आपके बनाए हैं. एंड इफ़ यू नीड द नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये डाउनलोड कर लीजिए और साइड बाय साइड इसको भी रीड करते करते पढ़िए. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम ये रीड करेंगे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by the management. This is the key term, designed by the management to accomplish a particular task. It specifies authority, responsibility and there is a coordination to achieve organizational goals. सिंपल सी बात है. फॉर्मल मतलब क्या होता है, जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है. फॉर्मली जो चीज़ डिसाइड की जाती है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल. तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है. ठीक है. ये हम खुद एम्प्लॉयज़ नहीं बनाते हैं, ये हमारी जो टॉप अथॉरिटी होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा. ये सब कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट. तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करता है मैनेजमेंट. क्यों करता है मैनेजमेंट? टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. काम अचीव करने के लिए, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम ये जो मैनेजमेंट है वो ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है. ठीक है. इसमें वो बताते क्या है, इट स्पेसिफाइज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजमेंट क्या क्या बताएगी. पहले बताएगी अथॉरिटी, किस किस के पास पावर दी जाएगी, कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जिनको पावर दी जाएगी. फिर वो बताते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन से लोग होंगे जिनको काम दिया जाएगा, कौन कौन से लोग हैं जो काम करेंगे, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. और हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाती है. कौन बनाती है? वो भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है. क्यों बनाते हैं? अल्टीमेटली हम जो भी काम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो आई थिंक द डिफाइन इज़ वेरी मच क्लियर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैनेजमेंट बनाती है. क्यों बनाती है? काम पूरा होने के लिए. उसमें वो बताती है हमारे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखती है कि हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. ओके. सो फीचर्स क्या क्या हैं आप खुद डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें फॉर्मली सब कुछ डिसाइड किया गया है तो उसमें क्या क्या होएगा. पहली बात, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप. वो बताती है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किससे काम लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. सब कुछ वो फॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है पहले से ही. इट क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हूम. ओके. सो कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका हेड होएगा, कौन किसके अंडर काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है, इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. सारे रूल्स इज़ व्हाट, नियम. जितने भी रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं वो भी कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट ही करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है नो स्मोकिंग, सो दैट इज़ अ रूल. ठीक है. अगर रूल बना दिया गया कि जो भी काम दिया हुआ है उसे विदिन 5 days कंप्लीट करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ रूल. सो ये सब कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट करती है. उसके बाद थर्ड है आपका, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड. मैंने डेफिनेशन में भी ये चीज़ आई थी, कोऑर्डिनेशन. दैट इज़ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबकी कोऑर्डिनेशन का ध्यान कौन रखेगा, स्पेसिफिकली हमारे मैनेजमेंट ही रखेगी. नेक्स्ट है, इट इज़ डिज़ाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट. अब देखो हमारे 3 मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर. सो देखो लोअर और मिडल तो करेंगे ना, उनके पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है जो वो
ये कर सकें। सो बचा कौन? टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है उसी के पास इतनी नॉलेज है, उन्हीं के पास इतनी पावर है कि वो चीज़ें डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट है इट प्लेसेस मोर एम्फोसिस ऑन वर्क। वो काम किस पे फोकस करते हैं? काम होने से। उनको और किसी से मतलब नहीं कि कौन किसकी फ्रेंडशिप चल रही है, कौन कहाँ बैठ, मतलब सर्कल क्या किसका बना हुआ है, उनको इससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ ध्यान देते हैं कि काम पूरा होना चाहिए टाइम पे। क्लियर है? सो ये हमारे फीचर्स। फटाफट से, पहला स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप, सेकंड लेज डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में इंश्योर करते हैं। डी पॉइंट था कौन डिसाइड करता है ये सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल, ये सब कुछ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं? टॉप मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ इज वो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर दैन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जितने भी आपस की फ्रेंडशिप वगैरह चीज़ें हैं वो सब पे ध्यान नहीं देते। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा आता है एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? आप खुद डिसाइड करो, अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, आप टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हो, आपने सब कुछ रूल्स प्रोसीजर्स डिस्क्राइब कर दिए कि कौन क्या काम करेगा, तो उससे फ़ायदा क्या क्या होएगा? पहली बात, इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। हमने रिलेशनशिप्स आराम बता दिए मैनेजमेंट ने पहले ही कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके अंडर काम करेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी इन द रूल। एम्बिग्विटी मतलब होता है कन्फ्यूजन। जब पता है कि फॉर्मली मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रहा है कि हाँ ये मेरे हेड है और मैं इनके अंडर काम करूँगा, सो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती, सब कुछ ना स्मूथ तरीके से चल जाता है। सी पार्ट, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन्ड। हमने बताया था, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में वर्ड पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। देखो ये फिर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है? देयर इज़ यूनिटी। जो भी पता है कि कौन किससे काम लेगा। सो ऐसा नहीं है कि दो लोग आके काम बता रहे हैं, आराम से जो काम है हमारा स्मूथली ये वाला भी हो जाएगा। डी पार्ट, अल्टीमेटली इससे जो भी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उससे होएगा क्या? हमारे गोल्स हम अचीव कर पाएंगे। सिंपल एडवांटेजेस में ये है ही। कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा मेन मोटिव क्या है? अपने गोल्स को अचीव करना, जो भी हम चाहते हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल्स हो, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो, गोल हो, वो हम अचीव कर पाते हैं। ई पार्ट जो है दैट इज़ इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत है, बिकॉज अगर मैनेजमेंट एक टॉप अथॉरिटी होकर काम नहीं करेगी तो लोग उनकी बात मानेंगे नहीं और देयर विल बी इंस्टेबिलिटी। और अगर मैनेजमेंट ने ही बता दिया पहले से कि हाँ यहाँ पे ऐसे होएगा, सो स्टेबिलिटी मिलती है। सो एडवांटेजेस के हमारे फिर से 5 पॉइंट्स हो गए। जो नेक्स्ट है हमारे लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस भी हमारे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही हैं, A, B एंड C। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारी? प्रोसीजरल डिलेज। बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाता है अगर हम फॉर्मली कोई भी काम करवाना चाहें। सो होता क्या है, टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करती है और बहुत सारे लोग होते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर भी, एक जना डिसीजन नहीं लेता। तो क्या होता है, जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, सो इट मे हैपन कि उनके ओपिनियंस जो है वो मैच नहीं कर पा रहे या देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो उससे होता क्या है, जो डिसीजन होते हैं वो डिले हो जाते हैं। सो ये एक लिमिटेशन है इसकी। सेकेंड पॉइंट क्या है? पुअर प्रैक्टिसेस मे नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट। अब क्या होता है, हर चीज़ जितने भी डिसीजन हैं सारे कौन ले रहा है? टॉप मैनेजमेंट। तो उससे क्या होता है, जो मिडिल और लोअर है, ये टॉप है, ये मिडिल है और ये लोअर है। सो सारे डिसीजंस अगर टॉप मैनेजमेंट ही लेगा तो मिडिल और लोअर तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस वही काम कर रहा है जो टॉप मैनेजमेंट उसे कहने को बोल रहा है कि आप काम करो, तो वो बस वही काम कर रहा है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ माइंड कि हाँ हम भी डिसीजन लें, हम भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। सो इनके जो क्रिएटिव टैलेंट है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। अभी हमने इसका पढ़ा था कि ये जो फीचर में कि ये जो फोकस किस पे करता है? काम पे करता है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं करता। तो इसलिए क्या होता है, इट मे हैपन कि जितने भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो ढंग से बैलेंस ना कर पाएँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। सो इस चक्करों की वजह से जो है ये भी एक लिमिटेशन का आपका पॉइंट है। फटाफट से हम सारा रिवाइज कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं।
अपने वीडियोज़ में। ओके, सो पहले हमने पढ़ा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर कौन डिज़ाइन करता है? मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है। वो ये स्पेसिफाई करती है कि कौन सी अथॉरिटी होगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करती है। ठीक है, क्यों करती है? जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ फीचर्स। फीचर्स के 5 पॉइंट्स है। फटाफट से पहला पॉइंट स्पेसिफाई करती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इट क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट whom। सेकेंड पॉइंट, इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फटाफट से सेकेंड पॉइंट बहुत ईजी है। रूल्स और प्रोसीजर सब कुछ डिस्क्राइब कौन करते हैं? हमारी मैनेजमेंट ही करती है। थर्ड, एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड। वो कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखती है सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। फोर्थ, कौन डिज़ाइन करते हैं पूरा स्ट्रक्चर? की टॉप मैनेजमेंट। मिडल और लोअर नहीं करती, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट हमारी जो है सारी डिज़ाइन करती है पूरा स्ट्रक्चर, सारे रिलेशनशिप सब कुछ जो प्रिस्क्राइब है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट एम्फसाइजेज मोर, इट प्लेसेस मोर एम्फसाइजेज फॉर वर्क। जैसे हमने बताया था कि ये फोकस करती है काम पे, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस। क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं बिकॉज रिलेशनशिप्स हमने क्लियरली डिफाइन कर रखे होते हैं। सेकेंड, बी पार्ट इज़ देयर इज़ नो एम्बिग्विटी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड हम मेंटेन कर सकते हैं। डी पार्ट, इससे होता क्या है? हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, लास्ट, टॉप मैनेजमेंट ही करेगी तो डिलेज होने के बहुत चांसेस है। फर्स्ट पॉइंट डिले। सेकंड पॉइंट, क्रिएटिव टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, मिडल और लोअर कुछ नहीं कर रहा है तो उसके क्रिएटिव टैलेंट को हम नहीं एडिक्वेट रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिकॉज अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग है, ओपिनियन है। जहाँ हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं काम पे तो लोगों के रिलेशनशिप्स पे हम ध्यान नहीं कर पाते और कुछ लोग डिससेटिस्फाइड ही रह जाते हैं। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है अच्छे से। सिर्फ अब इस पर केस स्टडी करनी है, वो भी मैं जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, सो मैं जितने भी पास्ट ईयर में केस स्टडीज़ आई हैं वो हम लोग 1-1 करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड